हाय नमस्कार, सभी को मेरा राम राम, सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ आपके साथ अनामिका गिरी। मंडे की स्टोरी सुनते हैं और बहुत ही मोटिवेशनल, कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ नया है स्टोरी में, इसलिए ज़रूर सुनिएगा। एक बार ना एक बहुत सुंदर महल होता है। तो उस महल में मतलब इतना भव्य वो महल था, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं था। तो एक बार एक सज्जन जो थे, उन्होंने सोचा कि जाके देखते हैं आखिर उस महल में है क्या, और इतना सुंदर महल होने के बावजूद कोई उसमें जाता क्यों नहीं है। तो जब सज्जन वहाँ गए तो उन्हें पता चला कि वहाँ उस महल में 4 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पे कुछ ना कुछ लिखा। तो जब वो पहले दरवाजे पे गए तो वहाँ एक गाय खड़ी थी और उस पर लिखा हुआ था कि आपको इस दरवाजे के अंदर प्रवेश करने के लिए गाय को लात मारकर गिराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, दूसरे दरवाजे से चले जाते हैं। जब वो दूसरे दरवाजे से जाने लगे तो वहाँ पे लिखा था, मांस का टुकड़ा रखा हुआ था। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको मांस का सेवन करना पड़ेगा, तभी आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तीसरे दरवाजे में लिखा हुआ था कि वहाँ शराब की बोतल रखी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि आपको शराब का सेवन करना पड़ेगा, तभी आप अंदर जा सकते हैं। और चौथे दरवाजे पर लिखा हुआ था कि वैश्याओं से संबंध बनाने के बाद ही आप इस दरवाजे से जा सकते हैं। तो वो तो ठहरे सज्जन पुरुष, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो एक तो हिंदू, ऊपर से मैं इतना अच्छी फैमिली से हूँ, इतना सज्जन हूँ मैं, तो इन सारे कामों में से मेरे लिए ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो मैं करके जा सकूं। ये सब करना मेरे लिए पाप के समान है। अब वो सोच में पड़ गए कि आखिर किया क्या जाए। फिर उन्होंने सोचा कि ये जो चारों काम हैं उनमें से थोड़ा कम पाप जिसमें लगेगा वो है शराब पीना। तो उन्होंने सोचा मैं शराब पी लेता हूँ और अंदर प्रवेश कर जाऊँगा। तो वो शराब पीने बैठे। जैसे ही वो शराब पीने लगे और उनका नशा चढ़ने लगा, उसके बाद उन्हें लगी भूख, और जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने मांस का सेवन भी कर लिया। जब मांस का सेवन कर लिया और उसके बाद उनका जो दिमाग है ना, वो जैसे शराब पीने के बाद कहा जाता है ना, ऐसा हो जाता है अंदर ही अंदर कि अरे आप पुनीच भगवान है। उसके बाद उन्हें लगा कि मैं वो वाले दरवाजे से भी तो जा सकता था। गए और गाय को एक लात मारी और उस दरवाजे से जाने का प्रयास किया। फिर उन्हें लगा कि आखिर उस दरवाजे में जो था वो काम भी तो मैं कर सकता हूँ, आखिरकार अपुनिच भगवान है। फिर वो उस दरवाजे पे भी गए, चौथे दरवाजे पे, जहाँ लिखा था कि वैश्याओं से संबंध बनाने के बाद आप प्रवेश कर सकते हैं। तो उन्होंने ये चारों कुकर्म सिर्फ एक कुकर्म करने से कर लिया। सिर्फ जो शराब है उसे पीने से उन्होंने चारों वो गलत काम किए जो वो कभी नहीं करना चाहते थे। जो वो होश में थे तो इन्हें वो पाप या अपराध समझते थे। तो ऐसे ही करके उन्होंने जो है वो सारे काम कर दिए। अब ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये स्टोरी है दिखावे की। आजकल जो हमने जो न्यू ईयर पे देखा, क्रिसमस के दौरान देखा, क्रिसमस के बाद से लेकर न्यू ईयर तक, इस साल शराब के सेवन का जो है ट्रेंड वो भी बढ़ा है और शराब की खपत भी बढ़ी है। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि पिछली बार के मुकाबले 8 गुना शराब की खपत भारत में बढ़ी है। और इसमें लड़के ही नहीं, इसमें लड़कियां भी शामिल हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़के हों या लड़कियां, आजकल ये ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा बन गया है। हम जिस सर्कल में रहते हैं, यदि हम वहाँ शराब नहीं पीते तो ऐसा लगता है कि सामने वाला हमको डाउन देगा, समझेगा यार ये तो गांव की है, इसे कुछ नहीं पता है, ये बहुत सीधी सादी है। और आजकल कूल बनने का ट्रेंड है, आजकल बहुत ओवर स्मार्ट बनने का ट्रेंड है, जो कि हमारी हरकतों को, हमारे दिखावे से ही झलक सकता है सामने वाले को कि यार हम कितने कूल हैं, कितने स्मार्ट हैं हम। तो इस चक्कर में जो है वो शराब का सेवन लड़के और लड़कियों में भी बढ़ रहा है। इस बार के तो ऐसे ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा चिंता का कारण है। ख़ास तौर पे बहुत बड़ी बड़ी सिटियों में भी ये हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि समाज का एक वर्ग ऐसा नहीं था जिसने मंदिरों में भी भीड़ की, मंदिरों में भी दर्शन के लिए गए, लेकिन समाज का वो वर्ग जिसके हाथ में आगे का भविष्य निर्भर करता है, समाज का वो युवा वर्ग जो महज दिखावे के चक्कर में शराब का सेवन कर रहा है। तो जो कर रहे हैं, मुझे भी पता है उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनके लिए दिखावा है, मजबूरी है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों का बस एक फैशन का एक समझ लीजिए जरिया ये बन गया है। तो ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं।
हालांकि उनसे भी कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन वो लोग जो दिखावा देकर, दिखावा करके, सपोज करिए आपने कोई ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, ठीक है, आपके पास पैसे हैं, ये आपकी ज़रूरत है, आपने अपनी पसंद का ब्रांड चुना, आप औकात रखते हैं, आपने पहना। लेकिन अगर किसी ने आपके कपड़े की तारीफ़ की और पलट के आप उसको ब्रांड बता रहे हैं कि मैंने तो इस ब्रांड का पहना है तो अच्छा तो लगेगा ही तो आप ये भूल रहे हैं कि ब्रांड पहनने से ज़्यादा खुद को एक ब्रांड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बात मैंने पहली बार सुधीर चौधरी जी के मुंह से सुनी थी कि जितनी ताकत है ना, जितना दिखावा है, जितना गुस्सा है, जितनी आपके अंदर ताकत है ना, वो खुद को ब्रांड बनाने में लगाइए। हमने देखा होगा कि जो हीरो हीरोइन होते हैं जिनकी हम कॉपी करते हैं, जिनसे हमको ब्रांड का नाम पता चलता है, वो जब संघर्ष कर रहे थे ना जिस दौर में, उस दौर में वो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते थे, वो ब्रांडेड कोई भी चीज़ नहीं पहनते थे। लेकिन जब वो स्टैब्लिश हो गए तो उन्हें ब्रांड वाले खुद आकर कपड़े, जूते, चप्पल, सामान सब देते हैं कि तुम इनका प्रचार करो, और हम जैसे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग उनकी देखा देखी करते हैं और अपनी आधे से ज़्यादा कमाई सिर्फ और सिर्फ दिखावे में झोंक देते हैं। अगर हम ये मेहनत खुद को ब्रांड बनाने करेंगे ना, तो वो सारे ब्रांड हमको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको प्रमोशन करने के लिए इतने सारे कपड़े, इतने सारे ब्रांड मिल जाएंगे जिसके लिए हमें दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खुद को ब्रांड बनाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसमें तप, मेहनत, ताकत, संघर्ष, परिवार का साथ, सब कुछ लगता है, सब कुछ इसमें झोंक देना पड़ता है, तब जाके हम कहीं अपने आप को एक ब्रांड के रूप में साबित कर सकते हैं। हमें दूसरों की ज़िंदगियाँ बहुत आसान लगती है, बहुत ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बहुत इजी हो रहा होगा, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप पर कितनी मेहनत कर रहा होता है, जब तक वो सफलता के चरम सीमा पे नहीं पहुंच जाए तब तक हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं लगता। तो यदि आप दिखावा करते हैं हैशटैग ब्रांड्स का, तो आप दिखावा कम से कम उन लोगों के सामने तो मत ही करिए जो उस तरह के कपड़े या उस तरह के ब्रांड खरीदने की औकात रखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सभी की पसंद अलग अलग होती है। किसी को ब्रांड पहनना पसंद है, किसी को पहनना पसंद ही नहीं है, किसी को दिखावा करना पसंद है, किसी को दिखावा करना पसंद ही नहीं है। हो सकता है उसने आपसे अच्छा ब्रांड पहना हो, पर उसने आपको बोल कर नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके सामने दिखावा करें। तो ये छोटी सी कहानी थी। कोई एक गलत हरकत, इस कहानी में हमने यही देखा कि कोई एक गलत हरकत हमारी सारी अच्छी आदतों को, हमारे अच्छे विचारों को खा जाती है। इसलिए आज की जो युवा पीढ़ी है उनसे कहना चाहूँगी कि दिखावे के चक्कर में आप अपनी एनर्जी, अपनी काबिलियत को बस ऐसे ही जाने मत दीजिए। अपनी काबिलियत पे काम करिए, संघर्ष करते रहिए। संघर्ष करना बहुत अच्छी बात होती है, और यकीन मानिए ये संघर्ष ज़िंदगी भर नहीं चलता। ये संघर्ष बस कुछ सालों की मेहनत होती है, जिसके बाद आप जिम्मेदारियां तो बढ़ जाती हैं, लेकिन आप वो सब कुछ पाएंगे, वो नाम, शोहरत, इज़्ज़त, सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन ये जो संघर्ष का समय होता है ना, उसको दिखावे में, दूसरे की बराबरी करने में व्यर्थ ना करें। उम्मीद है मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।